चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आईएफआर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको ये वैल्यू की डाउन हुई है कि इक्वल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि जो आईएफआर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये अल्टीमेटली हमने क्या किया, फर्म ने प्रॉफिट से ही एक रिजर्व बनाया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता क्या है? हेलो एवरीवन, दिस इज एस कुमार एंड यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन में इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस कंडीशन में डिफरेंट सिचुएशन में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता क्या है। तो जैसे इसमें टाइटल से हमें समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। जो भी फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। तो फर्म क्या करती है कि सपोज टू बी इन्वेस्टमेंट की अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, उसमें कोई फॉल डाउन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है, तो उससे होने वाला जो लॉस है उसको कवर करने के लिए फर्म क्या करती है, रिजर्व क्रिएट करती है। फर्म क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो डाउनफॉल आ रहा है उसको फुलफिल करने के लिए एक रिजर्व बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। अब मार्केट वैल्यू अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। ये सिचुएशन पे या मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में डिफरेंट कंडीशन में हम आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व की जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे, इसको हम डिफरेंट कंडीशन में इसको हम देखेंगे कि आईएफआर की डिफरेंट सिचुएशन में एंट्रीज कैसे करना है। सो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है मानिक एंड उमंग आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। यहाँ पर दो पार्टनर आपको गिवन है क्वेश्चन में, मानिक एंड उमंग आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 2:3। ऑन 1 April 25 they decided to share future profit and losses in the ratio 2:1। ओल्ड प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2:3। जो फ्यूचर प्रॉफिट उन्होंने डिसाइड किया है वो कितना, 2:1। मींस यहाँ पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। एंड एक्सटेंट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज 31 March 2025 इज एज फॉलोज। उनकी जो एक्सटेंट बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में आपको क्या क्या गिवन है, लायबिलिटीज में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड एसेट्स में आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। आईएफआर का क्या गिवन है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू कितना गिवन है, 5000 एंड इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है आपको एसेट्स में 1 लाख रुपीस। अब आपको 5 केसेस गिवन है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। 5 केसेस आपको गिवन है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। सो डिफरेंट कंडीशन में हम आईएफआर की जो मार्केट वैल्यू अप डाउन या इक्वल हो रही है, उस कंडीशन में हम जनरलाइज कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, उस कंडीशन में हम एंट्री कैसे करेंगे। केस नंबर 2 में आपको गिवन है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹97,000। यहाँ पर आपको जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, 1 लाख। सेकंड कंडीशन में मार्केट वैल्यू क्या होगी इन्वेस्टमेंट की, 97,000। मींस क्या हुआ, फॉल डाउन हुआ। कितना फॉल डाउन हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना, 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी हो रही केस नंबर 2 में, 97,000। मतलब कितना फॉल डाउन हुआ है, 3000। केस नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, इफ द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज ₹95,000। अब केस नंबर 3 में आपको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट हमारा बुक में गिवन है कितना, 1 लाख, और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 95,000। मीन्स कितना फॉल डाउन हुआ है, 5,000 का।
केस नंबर 4 में बोल रहे हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹92,000 मीन्स यहाँ पर जो फॉल डाउन हुआ कितना का हुआ है, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, और कितना उसके मार्केट वैल्यू हो गई 92,000 मीन्स कितना फॉल डाउन हुआ है 8,000 का, इसमें फॉल डाउन हुआ है, डिफरेंस हुआ है कितना का 8,000 का। नेक्स्ट केस नंबर 5 इज इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,10,000। अब यहाँ पर जो है मार्केट वैल्यू अप हो गई है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू कितनी हो रही है 1,10,000 हो गई। तो सबसे पहले तो हम केस नंबर फर्स्ट को देखते हैं, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि इसकी एंट्रीज हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन में आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आईएफआर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको ये वैल्यू की डाउन हुई है कि इक्वल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि जो आईएफआर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये अल्टीमेटली हमने क्या किया, फर्म ने प्रॉफिट से ही एक रिजर्व बनाया है। अल्टीमेटली जो 5,000 रुपीज जो क्रिएट किया है रिजर्व, ये कैसा रिजर्व, ये प्रॉफिट से ही बचाया हुआ एक पार्ट है। अब इसकी अगर नीड पड़ेगी तो उसको हम फुलफिल करेंगे, और अगर इस रिजर्व की नीड नहीं होगी तो इस अमाउंट को जो हमने आईएफआर बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो अमाउंट है 5,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में इस रिजर्व को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 2:3। अब 5,000 कोई क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 5,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3 मीन्स 2/5 एंड 3/5। इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 कितना होगा, ये होगा 2,000, और इसका हम 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 3,000। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हमको रिजर्व पे कोई नीड नहीं है या कोई क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 5,000 जो हमने रिजर्व बनाया है, इस रिजर्व को हम क्या करेंगे, आईएफआर को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि अल्टीमेटली जो 5,000 है प्रॉफिट का ही पार्ट है, उसकी कोई नीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री क्या होगी, 2025 अप्रैल 1 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू मनिक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू उमंग्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 5,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना आएगा, ये आएगा 2,000 एंड 3,000। सो मनिक के कैपिटल अकाउंट में होगा 2,000 एंड उमंग के कैपिटल अकाउंट में कितना होगा 3,000। अगर क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तब फर्स्ट केस में उसकी एंट्री कैसी करेंगे, आईएफआर डेबिटेड टू मनीज कैपिटल अकाउंट 2,000 एंड टू उमंग्स कैपिटल अकाउंट 3,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में इसकी एंट्री कैसी होगी। अब केस नंबर सेकंड में आपको क्या दिया है कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, आपको इन्वेस्टमेंट कितना है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हुई है। केस नंबर सेकंड में आपको बोल रहे हैं कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹97,000। अब हमारा इन्वेस्ट 1 लाख का है, इन्वेस्टमेंट कितने का 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 97,000। कितना फॉल डाउन हुआ है 3,000 का। अब हमारे पास रिजर्व कितने का है, रिजर्व है हमारे पास 5,000 का, रिजर्व हमारे पास 5,000 का है, और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की होगी 97,000। कितने का फॉल डाउन हुआ 3,000 का, मतलब 3,000 का फॉल डाउन हुआ है। अभी 3,000 हम कैसे फुलफिल करेंगे, 3,000 को हम फुलफिल करेंगे आईएफआर जो हमने बनाया 5,000 का, हमने जो आईएफआर बनाया 5,000 का, इससे हम क्या करेंगे, जो 3,000 फॉल डाउन हुआ इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो इसकी सेकंड कंडीशन में एंट्री क्या होगी, सेकंड कंडीशन में एंट्री होगी 2025 अप्रैल 1 आईएफआर अकाउंट डेबिटेड। ये तो हर कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हर कंडीशन में डेबिट होगा। तो सेकंड में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, और जो 3,000 का जो फॉल डाउन हुआ है, हमारे पास रिजर्व कितने का है 5,000 का, फॉल डाउन कितने का 3,000 का, तो 3,000 हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, किससे कवर करेंगे, आईएफआर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आईएफआर डेबिटेड 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी फॉल डाउन हुई 3,000, तो 3,000 हम किससे कवर करेंगे, जो हमने रिजर्व बनाया उससे।
तो यहाँ टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब 5000 का हमारे पास IFR है और 3000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 2000। रिमेनिंग कितना बचेगा 2000। वो 2000 जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 5000 का हमारे पास रिजर्व है, 3000 हमने कवर कर दिया, मार्केट वैल्यू डाउन हुई उसको हमने कवर किया, कवर करने के बाद रिमेनिंग कितना बचा 2000। 2000 को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। 2000 ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 एंड 3/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा, मानिस का कैपिटल अकाउंट में 800 एंड ओमन के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, ये आएगा 1200। ये केस नंबर सेकंड में एंट्री होगी। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में आपको क्या बोल रहे हैं, केस नंबर थर्ड में बोल रहे हैं कि इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹95,000। केस नंबर थर्ड में बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू आपकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की हो गई है 95,000। अब आपको बुक में कितना गिवन है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी होगी 95,000। कितना का फॉल डाउन हुआ है 5,000 का, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और मार्केट वैल्यू उसकी 95,000 हो गई है। अब जो 5,000 का जो फॉल डाउन हुआ है, उस फॉल डाउन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। किससे कवर करेंगे, जो हमने रिजर्व बनाया है। रिजर्व हमने कितने का बनाया है 5,000 का। रिजर्व हमारे पास कितने का है 5,000 का हमारे पास रिजर्व है। इस रिजर्व को हम क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू फॉल डाउन हुई है उसको हम कवर करेंगे रिजर्व से। तो यहाँ तो पूरा पूरा 5,000 पूरा फॉल डाउन हुआ है, जितने का हमारे पास रिजर्व है उतनी ही मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हुई है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और मार्केट वैल्यू कितनी 95,000, तो कितना फॉल डाउन हुआ 5,000। तो 5,000 का ही हमारे पास रिजर्व भी है, तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो केस नंबर थर्ड में एंट्री क्या होगी, केस नंबर थर्ड में इसकी एंट्री क्या होगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस एंट्री में बताया कि आपको IFR तो हर कंडीशन में डेबिट होना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में हम कितना ट्रांसफर कर देंगे 5,000, जितना फॉल डाउन हुआ है 5,000 का फॉल डाउन हुआ, तो 5,000 को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में उसको एडजस्ट कर देंगे रिजर्व को। तो एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। नरेशन हम क्या लिखेंगे, fall in the book value of investment adjusted through IFR। जो fall down हुआ है, fall in the book value of investment की जो fall down हुआ वैल्यू में, उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किससे, थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से। सो ये होगी केस नंबर थर्ड में एंट्री। जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि हमारे पास रिजर्व 5,000 का और 3,000 मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, तो 3,000 को हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड कंडीशन में बोल रहे हैं क्वेश्चन में, सिचुएशन में, कि जितना हमारे पास रिजर्व है उतनी ही मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, तो उतने पूरे के पूरे रिजर्व को हम क्या करेंगे, जो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है उससे हम एडजस्ट कर देंगे। सो ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 में एंट्रीज है। नेक्स्ट दिया है आपको केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। हम देखते हैं केस में उस कंडीशन में कैसे एडजस्ट करना है। केस नंबर 4 में बोल रहे हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹92,000। अब इन्वेस्टमेंट हमारा कितना 1 लाख और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई, केस नंबर 4 में मार्केट वैल्यू आपको बोल रहे हैं 92,000। मिस मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, कितनी डाउन हुई है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का, मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 92,000। कितना फॉल डाउन हुआ 8,000 का, जबकि रिजर्व हमारे पास कितना है, रिजर्व हमारे पास सिर्फ कितना है, क्वेश्चन में IFR आपको गिवन है 5,000। अब 8,000 का लॉस है, IFR रिजर्व हमारे पास कितना है, ओनली 5,000। कैसे एंट्री करेंगे, एंट्री हम करेंगे केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो IFR हर कंडीशन में डेबिट होगा, तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 5,000। अब कितना आपके फॉल डाउन हुआ है 8,000 का। 8,000 रिजर्व कितना हमारे पास 5,000 का हमारे पास रिजर्व है, तो 5,000 का हम कवर कर देंगे कहां से, रिजर्व से। और जो रिमेनिंग 3,000 है हमारे पास, जो एक्स्ट्रा 3,000 है उसको हम क्या करेंगे, वो लॉस है। क्या लॉस है, लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि रिजर्व हमारे पास 5,000 का ही है और जबकि मार्केट वैल्यू डाउन कितनी हुई 8,000। तो 3,000 का जो लॉस होगा उसको हम कहां करेंगे, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री इसकी अल्टीमेटली क्या होगी, IFR डेबिटेड 5,000 जो हमारे पास रिजर्व है 5,000 का, और जो 3,000 जो एक्सेस हुआ है लॉस, वो 3,000 को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है।
तो क्या होगा, IFR डेबिटेड 5000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। किससे एडजस्ट किया, 5000 तो हमने रिजर्व से किया जो हमारे पास था, और 3000 का लॉस हमने कहां करा, रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया। लॉस हुआ क्योंकि रिजर्व हमारे पास 5000 का ही है और 8000 उसकी वैल्यू डाउन हुई है, तो 3000 का क्या हुआ लॉस, इसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो IFR 5000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 3000 और इन्वेस्टमेंट को हमने कवर कर दिया 8000 से। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग इन फॉल डाउन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू IFR एंड एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो लॉस हुआ है, लॉस के रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना का होगा, 3000 का। अब ये लॉस हमको किससे कवर करना पड़ेगा, ये लॉस हम कवर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब लॉस होगा तो लॉस कंडीशन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से उसको हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो क्या एंट्री होगी, सेकंड, मनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड ओमक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब लॉस होगा तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब लॉस हुआ है तो क्या एंट्री होगी, मनीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ओमक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब लॉस कितने का, 3000 का। ये 3000 के लॉस को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम डेबिट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है 2:3। सो 3000 का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 2:3, 2/5 एंड 3/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1200 और उमंग का कितना आएगा, 800। ये केस नंबर 4 में एंट्री होगी। और जो नेक्स्ट आपको दिया है केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,10,000। अब यहां पर केस नंबर 5, ये केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5। केस नंबर 5 में मार्केट वैल्यू आपको कितनी बोल रहे हैं, 1,10,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना का, 1 लाख का, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी हो गई है, 1,10,000। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हमारा 1 लाख का, मार्केट वैल्यू 1 लाख की, और एक्सेस हो गई है कितनी, ओवर हो गई, कितना एक्सेस हो गया, 10,000। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट है। इस कंडीशन में हम जर्नल एंट्रीज कैसी करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करेंगे, IFR का। तो केस नंबर 5 में डेट हम डालेंगे 2025 अप्रैल 1। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एंट्री में भी बताया कि IFR हर कंडीशन में डेबिट होगा। इस केस में भी हम क्या करेंगे, IFR को हम डेबिट करेंगे। IFR हमारे पास कितने का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 5000 का है। अब रिजर्व की हमको नीड नहीं पड़ी। रिजर्व की नीड हमको क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट वैल्यू फॉल डाउन नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू क्या हो गई, अप हो गई। अप हुई है तो हमारे पास रिजर्व जो होता कैसा है, वो हमारे पास बच गया है। अब जो रिजर्व हमारे पास बच गया IFR, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। सो फर्स्ट एंट्री होगी IFR डेबिटेड टू मनीज कैपिटल अकाउंट एंड टू ओमक्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट करेंगे IFR को। क्या एंट्री होगी, IFR डेबिटेड टू मनीज कैपिटल अकाउंट एंड टू ओमक्स कैपिटल अकाउंट। इसका कितना आएगा, मनीज का आएगा 2000 एंड ओमक्स का कितना आएगा 3000, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो फर्स्ट एंट्री हुई, जो रिजर्व था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, जो मार्केट वैल्यू अप हुई है, मार्केट वैल्यू अप कितनी हुई है, 1 लाख का रिजर्व और 110 हो गया, मतलब 10,000 का हमको प्रॉफिट हुआ है। अब जो 10,000 की मार्केट वैल्यू अप हुई है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो सेकंड एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमको क्या हुआ, गेन हुआ। कैसे गेन हुआ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और कितने उसकी मार्केट वैल्यू अप हो गई 110, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू हमको कितनी होगी, अप हो गई। तो गेन को हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। सो सेकंड एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। अब जो मार्केट वैल्यू से आपको जो 10,000 का जो प्रॉफिट हुआ, जो गेन हुआ है, इस गेन को जिसको हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम रिवैल्यूएशन इसका क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। जो गेन हुआ है 10,000 का, उस 10,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। जो 10,000 है इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गेन है। गेन है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करेंगे।
सो एंट्री क्या होगी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू मानिक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू उमंग्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये जो 10,000 का गेन हुआ इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। इसका 2/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,000 और इसका 3/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो डिफरेंट 5 कंडीशन में हमने देखा कि आईएफआर की एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करते हैं जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब। डिफरेंट सिचुएशन में हमने सीखा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमने सीखा था। इस वीडियो में हमने आईएफआर का ट्रीटमेंट सीखा है कि कैसे उसकी जनरलाइज करना है डिफरेंट कंडीशन में जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉसिबिलिटी है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की। इसको आप एक बार रिवाइज करना, क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।